इस वीडियो में हम क्रू की मैकेनिज्म के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम बेंच वाइस असेंबली यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टैब मौजूद है मैकेनिज्म, ठीक है। हम मैकेनिज्म के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद जब आप मैकेनिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक टैब जो है वो ऐड हो जाएगा मैकेनिज्म का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड मैकेनिज्म के बारे में कि क्रू के अंदर जो है थ्रेड मैकेनिज्म कैसे यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, या क्रू सॉफ्टवेयर में थ्रेड मैकेनिज्म अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर एक टैब मौजूद है कनेक्शंस का, ठीक है। और इसके अंदर जो है गेयर्स है, कैम्स है, 3D कॉन्टैक्ट है और बेल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थ्रेड का जो कनेक्शन है वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन थ्रेड मैकेनिज्म या थ्रेड कनेक्शन लगाने के लिए क्रू सॉफ्टवेयर में हम गियर का यूज करेंगे, ठीक है, गियर्स का यूज करेंगे। और इसके बाद जब हम ये कनेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है, थ्रेड के ऊपर, इसके बाद हम फिर सर्वो मोटर के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वो मोटर जो है वो कैसे यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं क्रू सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इसके बाद हम मैकेनिज्म एनालिसिस के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करेंगे और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैं रिव्यू दे दूं आपको, ठीक है, आप ड्रैग कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस नॉब को सही करके इसको आप घुमाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्लाइडिंग जा है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जब आप इस हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका जो स्लाइडिंग जा है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करेंगे तो स्लाइडिंग जा जो है वो बैकवर्ड आएगा, ठीक है, आप रख सकते हैं। ये कनेक्शन जो है हम इसके ऊपर सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस विंडो को आप क्लोज कर ले, ठीक है। और इसके बाद आप सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आपने वो फोल्डर और लोकेशन सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी सभी असेंबलीज और पार्ट्स पड़े हुए, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया था बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू के नाम से। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर मुझे बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू, इसके ऊपर डबल क्लिक करके एंड से ओके। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तक जो है हम कितना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। काम देखने के लिए आप ओपन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप इस फोल्डर में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है बेंच वाइस असेंबली के सारे पार्ट्स मौजूद है, ठीक है। बेस है, इसके अलावा कॉलर है और इसके अलावा हैंडल रॉड है, ठीक है। इसके अलावा जा प्लेट है और इस तरह जो है इसके सारे पार्ट्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। स्लाइडिंग जा है और वाइस स्क्रू है। और इसके बाद हमने जो पहली सेबी असेंबली बनाई थी वो थी बेस सेबी असेंबली, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी सेबी असेंबली हमने बनाई थी वो थी वाइस स्क्रू सेबी असेंबली, ठीक है। इसके बाद जो सेबी असेंबली हमने बनाई थी वो थी स्लाइडिंग जा सेबी असेंबली, यहाँ पर देख सकते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेंच वाइस की जो असेंबली है इसकी मेन असेंबली बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर आप रिव्यू में देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने का, अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्रू सॉफ्टवेयर में पार्ट कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, असेंबली कैसे करते हैं, तो ये जो सारे डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सब असेंबली है, मेन असेंबली है, पार्ट्स है, इनके जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। आप हमारा जो चैनल है ACS मैकेनिकल वो आप विजिट करें और वहाँ पर आपको ये सारे कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा आपकी आसानी के लिए हमारे जो लास्ट 3 वीडियोस है, ठीक है, इसमें हमने बल्कि 4 वीडियो है, ठीक है। 3 सेबी असेंबली है, ठीक है, और इसके अलावा एक मेन असेंबली है बेंच वाइस की, ठीक है। इनकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आसानी से आप उन वीडियो को एक्सेस करके वॉच कर सके, ठीक है। आपको इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा बेस सेबी असेंबली का, ठीक है। दूसरा जो लिंक मिलेगा वो है वाइस क्रू सेबी असेंबली का। तीसरा जो लिंक आपको मिलेगा वो है स्लाइडिंग जा सेबी असेंबली का, ठीक है। और चौथा और आखिरी लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो है बेंच वाइस मेन असेंबली, ठीक है। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने जो है वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट करने के बाद आपने जो बेंच वाइस मेन असेंबली है वो आपने ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद आप ओपन कर ले। बेंच वाइस की मेन असेंबली को ओपन करने के बाद आप एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप मैकेनिज्म के ऊपर क्लिक कर ले। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है थ्रेड की जो कनेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम गियर्स का यूज करते हुए थ्रेड मैकेनिज्म क्रू सॉफ्टवेयर में लगाना और अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। आप गियर्स के ऊपर क्लिक कर ले। गियर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
सो इसमें जो है गियर 1 है, ठीक है, और गियर 2 है और प्रॉपर्टी है। सो हम इन टैब्स का यूज़ करेंगे और इसके बाद जो है हमारा जो थ्रेड मैकेनिज्म होगा वो जो है फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन करेगा। सो गियर 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास रोटेशन की एक एक्सिस मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड पर है, ठीक है। तो आपने इसको फ्लिप करना है, ठीक है। फ्लिप करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख ले तो पिच सर्कल की एक ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर हमने डायमीटर की जो वैल्यू है वो टाइप करनी है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है गियर तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये तो हमारे पास थ्रेड है, ठीक है, और थ्रेड की जो डायमीटर है वो हमने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। अगर आपने गियर्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको नॉलेज है, तो गियर्स जब हम यहाँ पर ये डायर टाइप करते हैं, ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर, तो पिच सर्कल डायमीटर निकालने के लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप फार्मूले पर पिच सर्कल डायमीटर, इसका फार्मूला है d-h/2, ठीक है। यह है डायमीटर यानी जो बेस डाय है गियर का, ठीक है, वो डाय आपने यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद है -1.75 डिवाइड बाई 2, यह है जो टीथ होता है गियर का, ये उसकी हाइट है और डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो डायर टाइप किया हुआ है वो है थ्रेड का डायर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ड्राइंग दिखा दूं, ठीक है, वाई स्क्रू की, यहाँ पर आप वाई स्क्रू की ड्राइंग देख सकते हैं कि इसका जो डाया है वो 12 है, ठीक है। यहाँ पर आप सकते हैं जो आउटर डाया है वो है 12, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 12 और इसके बाद माइनस, और ये जो है ये वीडियो ये थ्रेड की हाइट है, ठीक है, 1.75, ठीक है। सो यहाँ पर आप मैं थ्रेड की जो हाइट है, थ्रेड की हाइट यहाँ पर है 0.88, यहाँ पर मैंने वीडियो वाला टाइप किया, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.88, इसकी पिच है, ठीक है। पिच नहीं टाइप करना आपने, यहाँ पर आपने जो हाइट है थ्रेड की वो आपने टाइप करना, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करें 0.88, ठीक है, ये है इसकी हाइट, ठीक है, ये हाइट है थ्रेड की। यहाँ पे हमने टाइप करना होता है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला है पिच सर्कल डायमीटर का, ठीक है। सो d-h/2 ये फार्मूला है। ये तो हो गया डाया, जो बेस डाया आपकी गियर का, ठीक है। सो यहाँ पर गियर तो है नहीं, हमारे पास थ्रेड है। सो थ्रेड का डाया मैंने टाइप कर दिया 12, ठीक है। इसके बाद -0.88 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने जो गियर है उसकी टीथ की जो हाइट है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, उसके डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। सो हमारे पास हमारा जो केस है वो है थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जो थ्रेड है इसकी हाइट है 0.88, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप करें 0.88 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो 12 माइनस, आपने सबसे पहले जो है डिवीजन का अमल करना है, ठीक है। 0.88 डिवाइड बाई 2। सो मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 0.88 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0.44। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.44, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा जो है कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 12 माइनस 0.44, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जाएगी 11.56, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 11.56, ठीक है। सो ये है हमारे पास जो वैल्यू हमने यहाँ पर टाइप करना है डायमीटर का, ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर। तो यहाँ पर हमने टाइप करना है 11.56, ठीक है। तो आई होप कि ये जो फार्मूला है इसकी समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज है, समझ नहीं रहा, तो आप कमेंट बॉक्स यूज करते हैं, कमेंट कर ले, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 11.56, ठीक है, और इसके बाद गियर 2 के ऊपर क्लिक कर ले। गियर 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो बेस है, ठीक है, ये वाला, इसके भी यहाँ पर एक रोटेशन मौजूद है, ठीक है। सो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसका जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आपने इसका डायरेक्शन भी चेंज करना है, ठीक है। फ्लिप द रिलेटिव रोटेशन डायरेक्शन बिटवीन गियर्स, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर पिच सर्कल डायमीटर, दोबारा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो आपने यहाँ से इसको चेंज करके यूजर डिफाइंड करना है, ठीक है। यूजर डिफाइंड करने के बाद आपने यहाँ पर जो पिच है हमारे पास, ठीक है, इसका जो पिच है, ये जो थ्रेड है, ठीक है, वो पिच की वैल्यू आपने यहाँ पर टाइप करना है।
तो यहाँ पर मैं जो वॉइस क्रू की ड्राइंग है, यहाँ पर आप पिच की वैल्यू देते हैं 1.75 है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर वैल्यू टाइप करना है 1.75, ठीक है। पिच की वैल्यू टाइप करने के बाद आपने ओके करना है, और इसके बाद जो गेयर की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो थ्रेड मैकेनिज्म है यूजिंग गेयर कनेक्शन, वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आपने ऐसे अगर आपने इस कनेक्शन को चेक करना है, ठीक है, कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो आपने ड्रैग कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद अगर आप इस हैंडल के ऊपर क्लिक करके घुमाएंगे तो आपको नजर आ रहा हो कि ये जो है प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बैकवर्ड जो है ये मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इसको आगे तरफ भेज देता हूँ। और इसके बाद फिर आपने यहाँ से जो स्नैपशॉट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्नैपशॉट जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो स्नैपशॉट को हम मैकेनिज्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसको क्या करें और विंडो को क्लोज करें। इसके बाद फिर आप ये हमने कनेक्शन के बारे में जाना है, ठीक है, कि थ्रेड के ऊपर जो है क्रू सॉफ्टवेयर में कनेक्शन कैसे लगाते हैं, या जो थ्रेड मैकेनिज्म है या जो थ्रेड कनेक्शन है वो क्रू सॉफ्टवेयर में कैसे लगाते हैं, ठीक है, यूजिंग गियर कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद सर्वोमीटर के बारे में हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। सो आप सर्वोमीटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। इसके बाद फिर आपने जो है इसका जो रोटेशन है, ठीक है, वो आपने सही करना है। सो वो सही करने के लिए मैं इस कंपोनेंट को सही इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूं, ठीक है, ताकि मुझे वो रोटेशन एक्सिस मिल जाए। सो यहाँ पर अभी से देखिए हमारे पास जो है 2 रोटेशन मौजूद है, ठीक है। इसको क्लोज करें। एक ये रोटेशन है, ठीक है, और एक ये रोटेशन है, ठीक है। सो आप सर्वोमीटर के ऊपर क्लिक करें। सर्वोमीटर के ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रिवन एंटिटी, ठीक है। सो मैं ये जो एक्सिस है ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है ड्रिवन क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप जो है कोफिशिएंट की वैल्यू टाइप करेंगे। सो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 70 टाइप कर लेता हूँ, या यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 100, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपने वेलोसिटी और पोजीशन की जो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी जो ग्राफ है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है। इसको आप क्लोज करें, और इसके बाद जो है आप ओके करें। सो ये है सर्वो मोटर, ठीक है। इसके बाद हम मैकेनिज्म एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इस असेंबली की। सो आप मैकेनिज्म एनालिसिस के ऊपर क्लिक कर ले, और ये इसके कुछ बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यूज है, ठीक है, कुछ ऑप्शन है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है आप एंड टाइम जो है वो वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम रेट जो है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मिनिमम इंटरवल जो है, बाकी चीज़ें जो है वो आप खुद इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपने चेक करना है कि आपकी जो मैकेनिज्म है या आपकी जो असेंबली है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ से जो है, अगर आपको याद हो तो हमने एक स्नैपशॉट बनाई थी, तो यहाँ से आप स्नैपशॉट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। स्नैपशॉट को सेलेक्ट करने के बाद आप रन के ऊपर क्लिक कर ले। सो यहाँ पर अभी देखो जो हमारी असेंबली है वो एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन थी, इसकी रोटेशन को हमने ठीक करना है फिर, ठीक है। हम चाह रहे कि ये जो है क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन करे, ठीक है। सो आप इसको क्लोज करें, और इसके बाद आप सर्वो मोटर सेलेक्ट कर ले, जो मोटर है इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर ले, और यहाँ से जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद ओके करें। इसके बाद अगेन आप मैकेनिज्म एनालिसिस के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद रन के ऊपर क्लिक कर ले। सो अभी जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो रोटेशन है बेंच वाइज असेंबली की, वो क्लॉक वाइज में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसकी जो एंड टाइम है उसको मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 100 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है फ्रेम रेट जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल 25 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रन के ऊपर क्लिक कर, यस। सो यहाँ पर कहते हैं कि फ्रेम रेट बढ़ाने से इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो उसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसको आप रन कर ले, यस। अब जो है आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, ठीक है।
तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। आपने सीखा होगा कि क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर जो है थ्रेड मैकेनिज्म कैसे लगाते हैं, ठीक है, यूजिंग गियर कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपने सर्वो मोटर के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा और इसके बाद जो है मैकेनिज्म एनालिसिस जो है वो आपने सीखा होगा, ठीक है। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की आखिरी वीडियो, ठीक है, यानी जिसमें हमने 3D मॉडलिंग को कंप्लीट करा था, पार्ट्स की 3D मॉडल बनाए थे हमने, सभी असेंबलीज बनाई थी, मेन असेंबली बनाई थी और मैकेनिज्म जो है वो हमने सीखना था क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद हम ये जो असेंबली है, ठीक है, ये मैकेनिज्म की जो टैब, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और सेव करें, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो है हम इसके जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, सभी असेंबली है या मेन असेंबली है, इनकी जो है हम प्रोफेशनल तरीके से 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो क्रू सॉफ्टवेयर में हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है बेस से भी असेंबली है। सबसे पहले जो है हम बेंच वाइज मेन असेंबली की कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, कि क्रू सॉफ्टवेयर में इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। इसके ऊपर हम बैलून लगाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल लगाएंगे, ठीक है, टेबल का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है सभी असेंबली है, बेस से भी असेंबली, इसकी हम कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे। इसके बाद इसके जितने भी पार्ट्स है, इसको अगर आप ओपन कर ले, बेस से भी असेंबली, तो ये सभी असेंबली जो है 3 पार्ट्स पर बेसिक है, ठीक है। बेस की हम एक कंप्लीट 2D ड्राइंग बनाएंगे, जा प्लेट की हम एक कंप्लीट 2D ड्राइंग बनाएंगे, इस तरह स्क्रू है इसकी हम एक कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। और जो ड्राइंग की जो हिस्सा है, सेक्शन है क्रू सॉफ्टवेयर का, इसमें डिटेल व्यू, सेक्शन व्यू, एक्सेस कैसे बनाते हैं, डायमेंशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। डायमेंशन का जो यूज़ है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में यूज़ सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है डायमेंशन की सेटिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट, एरोज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस प्रोजेक्ट में आगे हम सीखेंगे, ठीक है। व्यू के ऊपर क्लिक करें, इसको क्लोज करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सभी समझे स्लाइडिंग जैसे भी समझे, ठीक है। इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, पहले इसकी ड्राइंग बनेगी, इसके बाद फिर आगे जो इसके पार्ट्स लगे हुए, हर एक पार्ट की जो है कंप्लीट 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग हम क्रू सॉफ्टवेयर में जो है ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सभी असेंबली है, इसकी हम ड्राइंग बनाएंगे और इसके बाद इसके जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स की जो है हम 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।